ऐसे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि क्या अभी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब लड़ना है ऐसे आपको कि जान लगा दो या जाने दो, शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी कि बेटा ये चीज मैं कर सकता हूं, मैं ही करके दिखाऊंगा। मेरे आपको आज डिसाइड करना है प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। आप में से उठकर एक बच्चा स्टेट में टॉपर बनता है, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बनता है, तो तुम सोचो तुम क्यों नहीं कर सकते। बहुत ऐसे बच्चों की जो बेटा स्कूल और कोचिंग साथ में मैनेज कर रहे होंगे। बहुत बच्चे हैं जिनका पढ़ने में बिल्कुल मन ही लगता है। तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है, तुम्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या ऐसी चीजें जो तुमसे छूट सकती हैं। क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। अब ये समय है बेटा अपने आप को साबित करने का, क्योंकि समय बचा ही नहीं है। सिर्फ 50 दिन बाकी हैं आज से, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। ऐसे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि क्या अभी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल कर सकते हो। कहते हैं ना कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। अब लड़ना है ऐसे आपको कि जान लगा दो या जाने दो। दो ही तरीका है प्यारे बच्चों। बहुत बच्चों ने आखिरी समय में ही गेम चेंज किया है। अब अगले गेम चेंजर आप बन सकते हो, लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों, कैसे तैयारी करनी है, टॉपर कैसे रणनीति अपनाते हैं और कैसे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्यारे बच्चों आज मैं बताऊंगा। क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। अगर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो एक एक दिन बस कम होता चला जा रहा है प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों। तो सभी लोग कमेंट करके एक चीज बताइएगा कि तुमने कितना सपना देखा और कितने कम समय में तुम सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो। प्यारे बच्चों ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों क्या होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे साथ कि जैसे हम फोन चलाना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, उस फोन में हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम रील देखना जब शुरू करते हैं तो एक टाइम बाद वो क्या होता है कि धीरे 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 हमारा टाइम बीत जाता है और हमें सोचते हैं कि नहीं चलो मैं कल से करूंगा। अरे नहीं मैं कल से करूंगा, तो बेटा वो कल कभी नहीं आता। जिस कल को तुम बर्बाद करो प्यारे बच्चों, वो कल आज है। आज फिर से वही तुम कर रहे हो जो कल। आज तुम्हें प्रण लेना पड़ेगा। आज तुम्हें ये शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी कि बेटा ये चीज मैं कर सकता हूं, मैं ही करके दिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और जब ऐसा होगा, जब आप अपना सारा समय बिता चुके हैं, जैसे आप बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो आपको टेंशन होगा कि अरे क्या मेरे को ये तो सवाल नहीं याद आ रहा है। फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी, क्या ये अगर वो तुमको नहीं आएगा तो तुम्हें बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और अगर मान लीजिए आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई करी है तो एक टाइम बाद ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। अगर आप भी ऐसे भूल जाते हो और आपको भी लगता है कि बोर्ड परीक्षा में बैठूंगा तो क्या मैं अच्छे से कॉपी लिख पाऊंगा कि नहीं, प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बेटा आपके पास ये वाला ऑप्शन है या तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है। अब आपको आज डिसाइड करना है प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। चलिए बात करते हैं कि वो तरीका जो टॉपर आखिरी समय में अपनाते हैं, वो तरीका मैं बताता हूं। पहली बात ये समझिए कि वही सबके पास सेम बुक है, सेम टाइम है, सेम टीचर है, लेकिन प्यारे बच्चों उन्हीं में से आप में से उठकर एक बच्चा स्टेट में टॉपर बनता है, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बनता है, तो तुम सोचो तुम क्यों नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे पिता को वो गर्व नहीं होगा, तुम्हारे माता जी को गर्व नहीं होगा, जब तुम्हारा स्टेट में टॉप 10 में रैंक आएगा और तुम पूरी मीडिया के सामने, पूरी स्टेट के सामने तुम प्रदर्शित होगे और सब लोग वाह वाह करेंगे। प्यारे बच्चों क्या उस दिन के लिए हम पढ़ाई नहीं कर सकते? प्यारे बच्चों बताओ, क्या उस दिन के लिए आज हम खड़े नहीं हो सकते? याद रखना, आईने में खुद को देखो, तुमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चे। अपने आप को एक सही टाइम टेबल, सही दिशा में बस मेहनत करने की जरूरत है। वही बच्चे के पास सेम बुक, सेम टाइम, सेम टीचर होता है, लेकिन बहुत बच्चे अच्छा कर लेते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। सवाल आता है प्यारे बच्चों की फर्स्ट रैंक की रणनीति अब कैसे अपनानी है। स्मार्ट वर्क करना है बेटा, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, जो भी चीज पढ़ना है टू द पॉइंट पढ़ना है, पढ़ो वही जो एग्जाम में है प्यारे बच्चों। बहुत कम समय है बेटा, अंतिम मौका है प्यारे बच्चों खुद को साबित करने का। इस वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिएगा, मैं आपको टॉपर की रणनीति भी बताऊंगा, टॉपर का तरीका बताऊंगा, टॉपर का टाइम टेबल भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको आप देखेंगे ना बस ये तरीका तुम अपना लो, तो आने वाले 10 दिन के बाद इस वीडियो पे फिर से वापस से अगर कमेंट करके जाओगे सर यस हमने ये चीज किया सर, अब हमारे अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहली बात है प्यारे बच्चों, ये 8+8 रूल क्या है प्यारे बच्चों, 8 घंटे मिनिमम आपको पढ़ाई करनी है। अगर तुम्हारा मैं कहता हूं हमेशा कि पढ़ने मन बहुत घंटे नहीं लगता, अभी भी तुम नहीं कुछ पढ़े हो, तुम्हारा सिलेबस छूट गया किसी कारणवश और तुम सोच रहे हो कि अभी से स्टार्ट कर सकते हो, तुम बेटा अभी से इस वीडियो के बाद से मैं कहता हूं स्टार्ट कर दो। एक चैप्टर का एक फार्मूला पढ़ोगे, पढ़ो वही जो एग्जाम में है बेटा। याद रखना कि लॉन्ग आंसर फिक्स होते हैं। पहले एक एक चैप्टर को रौंदना चालू करो बेटा, एक एक सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट कमजोर हो ना उस पर थोड़ा तुम्हें बस ज्यादा टाइम देना है। मैं कहता हूं रोज 8 घंटे मत पढ़ो, लेकिन प्यारे बच्चों आज अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कल उसमें एक घंटे ऐड ऑन करते रहो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका टाइम बढ़ने लगेगा और फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी बेटा। वो टॉपर बहुत ऐसे बच्चों की जो बेटा स्कूल और कोचिंग साथ में मैनेज कर रहे होंगे। बहुत बच्चे हैं जिनका पढ़ने में बिल्कुल मन ही लगता है, अरे पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा बहुत वैसे बच्चे हैं ना जो बहुत कमजोर रहे हैं और वो
अंत समय में लास्ट टाइम में मेहनत करके बेटा 40 से 50 दिन में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते प्यारे बच्चों? तो क्या टाइम टेबल होना चाहिए? देखो, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना सेल्फ स्टडी, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका जो पेपर होना है वो रिटन होना है बेटा, याद रखना। सब्जेक्टिव पेपर ना आपको पेपर में लिख कर आना पड़ेगा, याद रखना। तो जो भी पढ़ो अपनी कॉपी में लिख कर पढ़ाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि 10 बार रटने से अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों एक बार लिख कर याद करो। अगर तुमने अभी ब्रेन से, दिमाग से अगर ये चीज लिख लिया कि इस चैप्टर में मेरा ये चीज कमजोर है, स्टार लगा लो। मैं कहता हूं कि अभी तुम्हारे पास कम टाइम है, तुम क्वेश्चन बैंक का सहारा ले लो बेटा। अगर ये क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए रामबाण साबित हो सकता है, ये कोई नहीं बताएगा। मैं कहता हूं जो चैप्टर पढ़ो बेटा, कोई भी चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लिए मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके जो भी क्वेश्चन बैंक से सवाल है सारे सवालों को करो। तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा कोई मैटर नहीं करता मेरे प्यारे बच्चे, एक टाइम आएगा बेटा, याद रखो। अब तुम्हारे पास नया चीज पढ़ने के लिए बहुत समय नहीं बचा है, याद रखना। तो तुम्हें क्या काम करना है, जो चीज बिल्कुल टफ लग रही है उसको एक बार ना 2 बार लिखने की प्रैक्टिस करो। तीसरे बार चौथी बार मैं लिख के दे रहा हूं, अगर एक डेरिवेशन तुम्हें टफ लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तुम लिख कर पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो तुम्हारे लिए धीरे धीरे आसान हो जाएगी। किसी चीज को यार लिख कर तो देखो, 2 बार लिख के देखो। तुम्हें वो चीज अगर आसान नहीं लगने लगी तो बताइएगा, आप कमेंट में खुद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तुम्हारे भूलने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में तुम्हें लिख कर आना है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, ठीक है। तो जो बच्चे मान लो स्कूल अगर आप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो तो तब बेस्ट है, अगर जा रहे हो तो तब आपको जो टॉपिक आपको सेल्फ स्टडी में पढ़ना है वही टॉपिक आपको कोचिंग में पढ़ना है, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो। ये यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा प्यारे बच्चों, जो टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ो वही सेल्फ स्टडी में पढ़ो, यहाँ पढ़ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना बेटा बहुत पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भीड़ को रोड के आगे निकलना चाहते हो, तुम चाहते हो कि 90% बच्चों को मैं पीछे छोड़ दूं, तो तुम्हें आज ही नोट करना पड़ेगा कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और कौन सा वीक सब्जेक्ट। इस पर थोड़ा सा तुम्हें टाइम ज्यादा देना है बेटा, याद रखना। जिस चीज को आज तक तुम टाइम दिए वो चीज तुम्हारी हुई है, और अगर तुमने वीक सब्जेक्ट को टाइम दिया तो एक आने वाले टाइम में वो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और बेटा याद रखिएगा सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में आपके मार्क्स आने। हाँ, जो आपके हल्के सब्जेक्ट है जिनको आप याद कर सकते हो उनको आप एक काम कर लो कि एक टाइम उसका बना लो, उसमें थोड़ा कम टाइम दूंगा। लेकिन आपको एक बुक, बेस्ट बुक, इस बार तो मैं यही कहूंगा कि इन दोनों को मिला के इन दोनों को पढ़ने का टाइम नहीं है। आप एक तो वन शॉट के लेक्चर्स वगैरह देखो सीधे डायरेक्ट, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, नोट्स अपना बनाओ, याद रखना शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरा नोट्स नहीं बनाना है बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला टॉपिक ये सब। इसके अलावा बेटा आपको क्वेश्चन बैंक का सहारा आखिरी में लेना ही पड़ेगा। और बेटा अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कह रहा था आपसे कि पढ़ने का वीक सब्जेक्ट का और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का आपका एग्जैक्ट टाइम टेबल प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको तुम मॉर्निंग में पढ़ो, जो आपके हल्के सब्जेक्ट हैं उनको, जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं प्यारे बच्चों उसको आप मॉर्निंग के टाइम पे कंफर्म कर लो, क्योंकि वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बेटा, ठीक है। आपको क्या काम करना है उसके बाद क्लासेस को, क्लास में ये यहाँ पे जो पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे बहुत बच्चों का मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, ऐसे सब्जेक्ट में उनको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो उनको तुम शाम को निकालो, जहां जो पढ़ा यहाँ पर बस उसी को आपको यहाँ पे रिवीजन कर लेना बस बेटा। और अगर तुमसे कोई आगे निकल गया तो बेटा मेरा नाम बदल देना, तुम कमेंट में करके जाओगे। मान लो तो यार तुम्हारी जिद है यार, जान लगा दो या जाने दो, तुम अगर ठान लिए ना, तुम अपने आप को देखो, जब आदमी ना रोता है और आंसू पोंछता है और फिर उठता है और ये कहता है साला करूंगा तो मैं ही, देखता हूं मुझे कौन रोक के दिखाता है, बेटा उस दिन तुम्हारे सफलता की असली शुरुआत होती है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को याद रखना। उस दिन थोड़ा मुस्कुराते हो आईना के सामने, अब मेरे सामने कौन आता है। तो प्यारे बच्चों तुम्हें आज वो काम करना पड़ेगा। तो उठ, तू जाग, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाम में दम कर दे बेटा, साबित कर दे खुद को कि तुम भैया कुछ कर सकते हो, तुम किसी से कमजोर नहीं हो। अब ये टाइम टेबल आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, क्योंकि पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, क्योंकि ये समय है 24 घंटे पढ़ो बेटा, जब मौका मिल जाए तब पढ़ो। हाँ, रिलैक्स करने के लिए बेटा थोड़ा बहुत टहल लो, लेकिन पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, भीड़ को रोकना है। फर्स्ट रैंक का टाइम टेबल क्या है, कम से कम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद उसी चैप्टर के जो है जो भी क्वेश्चंस हैं, फार्मूले हैं, उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चैप्टर में जितने ट्रेंडिंग टॉपिक है सबसे पहले उसको कवर करो, जो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। ज्यादा टाइम तो नहीं बचा, लेकिन वीक में बेटा एक टेस्ट तो दो, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि बोर्ड परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है, तुम्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या ऐसी चीजें जो तुमसे छूट सकती हैं। बेटा इन सब पे अगर तुम फोकस कर ले गए तो कोई माई का लाल तुम्हें टॉपर बनने से मेरे प्यारे बच्चों नहीं रोक सकते, याद रखिएगा। इस वीडियो को बेटा आपको अपने तक नहीं रखना है, इस वीडियो को अपने हर भाई बहन तक प्लीज पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 40 से 50 दिन है और उनको एक सही मार्गदर्शन चाहिए। क्या पता आपका छोटा सा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद करे। इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट
स्कोर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ये टॉपर्स की टाइम टेबल है, ये फर्स्ट रैंक के टाइम टेबल है बेटा, जो आखिरी टाइम में करते हैं, और इस तरीके को आप भी अपना के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा एग्जाम को फोड़ेंगे। अपने आप पे भरोसा रखिए। कहते हैं ना कि भरोसा खुद पे रखो तो प्यारे बच्चों ताकत बन जाती है। कमेंट में बताइएगा कि कितना तुम किस जिले से हो और क्या सपना देखते हो, कितना परसेंट लाना चाहते हो प्यारे बच्चों, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हो सके तो इस वीडियो को हर कोने तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करो, और जो भी इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाएगा, ऊपर वाला आपकी जरूर मदद करेगा, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।